दोस्तों जियो ने लॉन्च कर दिया है सिर्फ 11 रुपए का एक ऐसा प्लान जिसको सुनते ही आपको शायद उल्टियां आने लगेंगी, क्योंकि ये 11 रुपए का प्लान आपको 10 GB का डेटा देगा, वो भी 4G का। लेकिन ऐसा है कि ये 11 रुपए सिर्फ आप 1 घंटे के लिए दे रहे हो, यानी कि 60 मिनट। मतलब चकदे इंडिया में भी कहता है कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, और ये 70 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, 60 मिनट दे रहे हैं। और उसके अंदर भी भैया कह रहे हैं कि 4G का डेटा ही आपको मिलेगा, और ये अनलिमिटेड भी नहीं है कि आप इसको रिचार्ज करवा लोगे तो आपको अनलिमिटेड 5G वाला डेटा मिल जाएगा। नहीं, आपको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलने वाला जो ये 5G के अंदर देते हैं। 4G वाला स्पीड आपको दे देंगे, जो कि करीबन 20 Mbps से लेकर 30 Mbps की होती है, जिसकी एक्चुअल स्पीड आपको 4 MB या 5 MB के करीब की आएगी। जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है शायद उससे ज़्यादा भी आए, डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज स्पीड इनकी इतनी ही आती है। और ऊपर से अगर आप कुछ अपलोडिंग के बारे में सोच रहे हो कि चलो यार एक बड़ी फाइल अपलोड कर दूंगा मैं 60 मिनट के अंदर, तो भैया 8 Mbps के अराउंड इनकी एवरेज स्पीड आती है अपलोडिंग, जिसकी स्पीड 1 MB की पड़ेगी। आपको जब 8 से भाग देते हैं तो पता लग जाता है हमारी डाउनलोडिंग स्पीड एक्चुअली में कितनी आएगी। तो भैया यहाँ पे 5G का अनलिमिटेड ऑफर नहीं दे रहे हैं इस 11 रुपए के प्लान के अंदर। तो अगर आप सोचते हो कि मैं लार्ज फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, तो भैया अपनी स्पीड चेक कर लेना 4G की कितनी आ रही है, उस हिसाब से सोच लेना कि 11 रुपए के अंदर आपको 60 मिनट में आप क्या कर पाओगे और क्या नहीं कर पाओगे। हाँ, इनका एक और प्लान था 25 GB का, जिसके अंदर ये 4G का ही डेटा देते थे, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट ये 1 दिन की वैलिडिटी तो देते थे। लेकिन यहाँ पर ये दे रहे हैं सिर्फ 60 मिनट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं मुझे 4G नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा स्पीड आती नहीं है। ज़्यादातर हमने देखा है कि मतलब 4 MB 5 MB के आसपास में ही आती है, और जिसको अच्छी आती हो तो चलो उसके लिए चलो बढ़िया है। लेकिन 10 GB डेटा 11 रुपए के अंदर, 4G नेटवर्क, नो 5G, आई थिंक ये तो लूट रहे हैं एक तरीके से। दोस्तों आपको मालूम होगा कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, जो कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, आज कई महीने उनको हो चुके हैं, और उनका शेड्यूल जनवरी के आसपास में है जब उनको वापस धरती पर लाया जाएगा। लेकिन इस बीच में रूमर्स ये आ रहे थे कि भैया सुनीता विलियम्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और उनकी एक फ़ोटो दिखाई जा रही थी जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसमें देख के आपको लगेगा कि हाँ यार इनकी तो हालत ख़राब लग रही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपनी 60s के अंदर है, तो शायद इनको दिक्कतें आ सकती हैं, इनको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सुनीता विलियम ने अब खुद लाइव वीडियो के अंदर ये बताया कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, उल्टा मेरा वेट जितना था उतना का उतना ही है, शायद 100-150 ग्राम फालतू ही निकलेगा, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग चुकी हूँ, तो मेरी थाई भी बढ़ चुकी है, मेरी हिप्स भी बढ़ चुकी है। तो मतलब इतना वर्कआउट मैं धरती पर नहीं करती थी जितना मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो आई फील बेटर, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ इस वक्त में यहाँ पर होके भी। और इनके मतलब गालों को देख के भी लग सकता है एक्चुअली में ये कम एज की लग रही हैं वहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है जिसकी वजह से पफी पफी सा फेस हो जाता है, तो उसी की वजह से ये आपको थोड़ी सी यंग लगेगी बजाय इनकी हालत खराब लगने की। There's some rumors around outside there that I'm losing weight and stuff. No, I'm actually right at the same amount. We go weigh ourselves. We have a spring mass dampener that weighs ourselves, and I'm the same weight that I was when I got up here. I think things shift around quite a bit. You know, you've probably heard of a fluid shift where folks in space, you know, their heads look a little bit bigger because the fluid evens out along the body. We got a bike, we got a treadmill, and we got weightlifting equipment. And I could definitely tell that weightlifting, which is not something I do all the time, has definitely changed me. My thighs are a little bit bigger, my butt is a little bit bigger. We do a lot of squats. And just to go back to you know, the treadmill, why? It's because we're working on our bone density in our hips and in our feet. So I think my body has changed a little bit, but I weigh the same. दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों ने द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को एंजॉय किया है, उसमें से कई सारे सामान खरीदे हैं, किसी के पहुंचे किसी के नहीं पहुंचे, ये तो चलो अलग बात है। लेकिन जिसने भी वो सेल मिस आउट कर दिया, तो भैया 21 नवंबर को अमेजोन की एक और सेल आने वाली है, द ब्लैक फ्राइडे सेल, जो कि 29 नवंबर तक चलेगी। शायद उतने ज़्यादा रेट कम नहीं हो पाए जितनी द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के वक्त में हुए थे, लेकिन फिर भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। तो अगर आपने मिस आउट किया है तो ये एक मौका है आपको कुछ डिस्काउंट पाने का। दोस्तों ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद में एलोन मस्क को कितना ज़्यादा फायदा हो गया है, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि स्पेसएक्स को शायद आने वाले वक्त में अप्रूवल भी मिल जाए सिटी टू सिटी पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाने का, वो भी उस स्पीड में जो कि आज तक कोई सोच भी नहीं पाया। मतलब दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को आप कितने घंटे में जाते हो? अभी शायद 18 से 20 घंटे लग जाते होंगे, लेकिन स्पेसएक्स इसको घटा के 4 घंटे नहीं
3 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि 30 मिनट का कर देगा, क्योंकि जो इनका स्टारशिप रॉकेट है वो स्पेस में जितनी स्पीड से जाता है, आपने देखा ही होगा, इनके कई सारे लॉन्चेस देखे होंगे, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट लगते होंगे, लेकिन अब ये उसी को यूटिलाइज करने वाले हैं अर्थ के अंदर, जहां पर ये सिटी टू सिटी ट्रैवल भी करवा सकते हैं पैसेंजर को, अगर इनको आने वाले वक्त में अप्रूवल मिल जाता है, जो कि शायद होगा फ्यूचर, जहां पर इनका स्टारशिप सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क से लंदन इस तरीके की दूरियों को सिर्फ कुछ मिनट का ही बना देगा। इतनी तेज स्पीड से ये स्पेस के रास्ते से ही होते हुए सीधा अर्थ पे एंटर हो जाएंगे, मतलब एक बार सीधा स्पेस में जाएंगे पैसेंजर को लेके, और उसके बाद में जहां भी लैंड होना होगा वहां पे लैंड करवा देंगे। आपने देखा ही होगा कि स्टारशिप की लैंडिंग किस तरीके से अब हो जाती है इन्हीं के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि एक रोबोटिक आर्म से कैच कर लेता है उसको, तो उसी तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है आने वाले वक्त में।